Hello students, this video is presented to you by Gaurav Malik, PRT KV Dogra Lines, Meerut, Kent. This video is in the topic Sunita in Space, Chapter 11 from Class 5th EVS. Let us have a look at the learning outcomes. Through this video, students will know about Sunita Williams and her experience in space, understand the concept of gravity, know about shape of Earth, understand that demarcations on Earth are man-made, develop scientific temperament. Let us know about Sunita Williams. Sunita was born on 19th September 1965 in Euclid City of Ohio States, America. She was United States Navy officer. She was the second American astronaut of Indian heritage to go to space. First was Kalpana Chawla, who died in the Columbia disaster. She has the record of 195 days in space. She went to International Space Station on 9th December 2006 in Space Shuttle Discovery. She holds the record of most spacewalk time for women, that is 50 hours and 40 minutes in 7 spacewalks. Let us know who is an astronaut. An astronaut is a person who goes in space to learn about space, planets and heavenly bodies. एस्ट्रोनॉट को हिंदी में हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। आइए बच्चों, यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चांद पर जाने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो अमेरिकी मूल के थे। उसके बाद नाम आता है विंग कमांडर राकेश शर्मा। ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, जो 1984 में इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अंतरिक्ष में गए। उसके बाद नाम आता है कल्पना चावला। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। ये अमेरिका के स्पेस शटल कोलंबिया से 1997 में स्पेस में गई। उसके बाद नाम आता है सुनीता विलियम्स, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। ये कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। Let us know about our planet Earth. The Earth is the third planet from the Sun and the only planet in our solar system known to harbor life. पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो आइए जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। What is our Earth like? It is spherical in shape like a globe. और स्पेस से देखने पर यह ब्लू मार्बल जैसी दिखाई देती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी का नीला भाग, जो इसका लगभग 2/3 है, पानी है और शेष 1/3 भाग है जो लैंड है। हमने जाना कि सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में गई थी, लेकिन स्पेस कहाँ है? वेयर इज़ स्पेस? तो बच्चों, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो कुछ भी है सब स्पेस है। आसमान, चांद, तारे, सूरज, ये सब स्पेस में है। ग्लोब हमारी अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है। वेयर आर वी? लुक एट द रेड मार्क ऑन द पिक्चर। हियर वी आर। दिस इज इंडिया। आर वी इनसाइड द अर्थ? If we were inside the earth, we would not be able to see the sky, the sun, the moon and stars. So we are on the earth. अगर हम अर्थ के अंदर होते तो हम स्काई, सन, मून और स्टार्स नहीं देख पाते, तो हम अर्थ के ऊपर हैं। अगर अर्थ ग्लोब की तरह गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? The gravitational force of the earth attracts everything towards itself. हम इसलिए नहीं गिरते क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। यह एक प्रकार से चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसे एक चुंबक धातु की चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, इसी प्रकार पृथ्वी भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। That is why we do not fall off.
Now you also know why doesn't sea water fall off. बच्चों, इस पिक्चर में जो रेड मार्क किया गया है यह अर्जेंटीना देश है जो अर्थ के नीचे के भाग में स्थित है। इसी तरह ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि देश पृथ्वी के नीचे के भाग में स्थित है। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड्स अपसाइड डाउन? नो, they also stand up like us. The sense of up and down on the earth is relative. That means direction away from earth is up and direction towards earth is down. बच्चों, नीचे की दोनों पिक्चर से साफ पता चलता है कि पृथ्वी पर अप और डाउन रिलेटिव है और अर्थ से बाहर की डायरेक्शन में अप है और अर्थ वाली डायरेक्शन में डाउन। सुनीता's experiences of living in space. बच्चों, यहाँ सुनीता विलियम्स ने अपने स्पेस में रहने के एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो और उनकी टीम स्पेसशिप में फ्लोट करते रहते थे। हाथ या मुंह धोने के लिए उन्हें पानी के ब्लॉब्स को पकड़कर टिश्यू पेपर गीला करके मुंह धोना पड़ता था। साथ ही ज़ीरो ग्रेविटी में वे लोग चल भी नहीं पाते थे, उन्हें सभी काम फ्लोट करके करना पड़ता था, जो काफ़ी कठिन था। लुक एट द पिक्चर। कैन यू थिंक व्हाई सुनीता's hair was standing? When we are on earth, our hair remains in downward position because of the gravitational pull of earth, but in space there is no gravity, so hair keeps standing. Now think why water flows downwards on any slope. On mountains too, water flows downwards, not upwards. What are the things you see in a night sky? In the night sky, you can see moon, stars, shooting stars, and even satellites. What are satellites? Satellites are things that go around the planets. जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून। अब सैटेलाइट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल सैटेलाइट्स, दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या फिर मैन मेड सैटेलाइट्स। अ नेचुरल बॉडी दैट गोज अराउंड द प्लैनेट दैट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों के भी अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स को हम मून भी कहते हैं, जैसे मार्स के अपने मून है जिसका नाम फोर्ब्स है और जुपिटर का अपना मून है जिसका नाम गैनीमेड है। नाउ कम्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मशीन्स पुट इन स्पेस बाय डिफरेंट कंट्रीज। So these are man-made machines that we put in space. For example, Sputnik and Aryabhat. Now, these are used in weather forecast, communication and TV broadcasts. Why we can't see them in daytime? They don't hide, but the sun is too bright during the day, much more brighter than these objects, so we are not able to see them. दिन में सूरज की रोशनी अधिक होने के कारण हम इनको नहीं देख पाते। Have you seen moon changing its size? If not, then here is an activity for you. Note down the size of the moon for a month. बच्चों, अगर आपने आज फुल मून देखा तो इसके एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि मून का साइज आधा हो चुका है और उसके 15 दिन बाद ये डिसअपियर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं न्यू मून या फिर हिंदी में हम कहेंगे अमावस्या। इसके एक हफ्ते बाद आप आधा चांद देखेंगे और धीरे धीरे ये एक महीने में बढ़कर दोबारा पूरा हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे फुल मून या फिर पूर्णिमा। वेयर आर द लाइन्स? लुक एट द ग्लोब. There are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? The answer is no. These lines are only man-made. If you travel from one state to another state or from one country to another country, you will not find any such lines. These are just imaginary lines marking the boundaries of states or countries.
बच्चों, जैसी लाइंस आप ग्लोब या मैप पर देखते हैं, अर्थ पर ऐसी लाइंस नहीं होती। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मानव द्वारा बॉर्डर्स मार्क करने के लिए बनाई जाती हैं। What if man did not make these lines? No country will fight with each other for land. The earth will be just one big country and everything will be peaceful. Let us revise. Who was the first man to land on moon? The answer is Neil Armstrong. What goes around Earth and other planets? The answer is satellite. A natural satellite of Earth. The answer is moon. Time taken for a new moon to become full moon. The answer is 15 days. A person trained to travel in space. The answer is astronaut. Two things you can see in the night sky. The answer is moon and stars. We have one new moon and one dash every month. The answer is full moon. The first Indian to go to space. The answer is Rakesh Sharma. Lines on a globe and between countries are. The answer is man-made. Thank you.